हेलो डियर फ्रेंड्स, आज पॉलिटी पी आई क्यूज़ की हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड है। 13 में आया है, 2022 में आया, 2023 में आया है। अब हमारा यहाँ पे क्या मोटो है कि हम समझें कि कैसे इन क्वेश्चंस का पैटर्न डेवलप हुआ है। एक क्वेश्चन से कैसे हम हिंट ले सकते हैं कि आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। अब ये इनके मोड ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है कि इनको कैसे इलेक्ट किया गया। ठीक है, तो आंसर है सी, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये हमको आंसर पता चल गया और ये क्वेश्चन है। अब इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे दोस्तों। अब इसके बारे में तो पता चल गया कि हमको ये जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन जो दूसरे स्टेक होल्डर थे, ये तो प्रोविंसेस के बारे में बात किया है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था। वो इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे। ठीक है, इसका क्वेश्चंस आगे ऐसे पूछे जा सकता है। इस क्वेश्चन से हमने एक तो पहले लीड ये ली। दूसरी जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, तो उसको बनने में कौन कौन से इवेंट्स हुए जिसका कल्मिनेशन हुआ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिर अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसने एक्सेप्ट किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सोवरेन बॉडी होगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी यहाँ से क्लेरिफाई हुआ हमारा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी कमेटीज़ थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी और उनके मेंबर कौन कौन थे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है हमारा। अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर आई है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। आप ये सारे डायमेंशन आपको ध्यान में रखने हैं जब आप किसी एक PYQ को पढ़ते हो। तो आगे इन्हीं डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कहा है कि विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 13 में क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने डिस्कस किया है अभी। तो उसमें जो मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, और ब्रिटिश इंडिया इंडियन प्रोविंसेस से रिलेटेड थी। अब इसने दोनों को पूछ लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। वहाँ पे तो हमने देखा था, ये पहली बात तो ये जो चीज़ है, ये पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्कीम थी वो कैबिनेट मिशन प्लान से ली गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो क्रिप्स प्रपोजल थे ना, वो नीचे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, वो डिफरेंट थे। तो ये नॉमिनेटेड तो नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि एक इलेक्टोरल कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, और जो प्रिंसली स्टेट होंगे वो अपने मेंबर्स को भेज सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में उनको दिखाता हूँ मैं आपको। The members of constitution making body shall be elected by an electoral college formed by provincial legislative legislatures by system of proportional system, and Indian states would send their representatives in proportion to their population. तो इनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया क्रिप्स ने बताया था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो, उन्होंने ये प्रपोजल दिए थे। ठीक है, और ये ना तो कांग्रेस को मंजूर हुआ
और ना ही मुस्लिम लीग को मंजूर हुए, तो ये फेल ही हो गया था। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर। ये प्रोविज़न भी था इसके अंदर। ये देखिए, दो कंडीशन फुलफिल करनी थी अगर वो पार्टिसिपेट करें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, मेकिंग बॉडी के अंदर। अगर ये चीज़ अगर आप मान लो इंडियन यूनियन, तो स्टेट्स भी उसका पार्ट हो सकते हैं। अगर कोई प्रोविंसेस अगर उसके अंदर नहीं आना चाहता है तो लेट देम मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए वो एक सेपरेट एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ साइन कर सकते हैं। ये प्रोविज़न उसके अंदर था। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो क्रोनोलॉजी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने की, उससे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखिए, तो अब आगे कोई क्वेश्चन अगर कैबिनेट मिशन प्लान से आ जाए या अभी पहले आया हुआ हो तो इसमें अशोक होने की कोई बात नहीं है, वो पैटर्न हमको पता चल गया है पहले से ही। देन अगेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। ये तो हमको पता है, ठीक है। तो जो करंट अफेयर से इन्होंने एक चीज़ लिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कैसे ना, देखिए, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो थी, ये आई थिंक 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस दिन तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, ठीक है, इनेक्ट किया था। तो इस टाइप के जो डेट्स है ना, जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, वो भी हमको प्रिपेयर करने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स हमने देख लिया कि कोई चीज़ उससे करंट अफेयर्स में भी अगर कोई चीज़ को डिस्कस किया ना जो लिंक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे B.R. अम्बेडकर को देखा आपने, तो B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में क्या रोल था। अब भारत रत्न बहुत चल रहा है न्यूज़ के अंदर, तो भारत रत्न पूछ लिया कि अम्बेडकर को भी भारत रत्न दिया गया, किस लिए दिया गया, उनका रोल क्या था, वो कौन सी कमेटी के मेंबर थे और या फिर चेयरमैन थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो एसेंस क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसे फैक्ट पूछा था, फैक्ट दिया था इसके अंदर 26 नवंबर 1949, तो ऐसे सब फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए कि पहली सीटिंग कब हुई थी, कब वो मिले थे, और एज ए सोवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब मिले हो, कब रिसेंबल हुए 14 अगस्त 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने, मैंने पहले बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से डिराइव किया, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज ए सोवरेन बॉडी, और ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप इन अगस्त 29 1947, जो कि इसमें पहले पूछा गया है आपसे। आपको 26 नवंबर डेट दिया गया था जिस डेट को एडॉप्ट हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, तो ऐसे ही क्या है, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है। अब जो रियल फैक्ट है उसको आगे कोई डिफरेंट स्टेटमेंट बना के दे देंगे आपको। तो यही है, स्टेटमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, स्टेटमेंट से कोई अलग और क्वेश्चन बना दिया। ये पैटर्न आपको देखना है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि PYQs को ऐसे होलिस्टिक वे में आपको एनालिसिस करना है डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको ये ना लगे यार ये अलग से कैसे क्वेश्चन बन गया, ये ऐसे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यार ये यहाँ से हमको हिंट मिल रही है, हमको ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सारा कुछ नहीं, बहुत इजी खेल है, आप लोग आराम से सीख लोगे। तो ये था, हमने ये इस डायमेंशन को डिस्कस किया, और अगली वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।